चलिए, आपको पिछले वाले लेक्चर में बताया गया था विद्युत सामर्थ्य। क्या बताया गया था बच्चों? इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर में जब पढ़ाते समय आपको बताए थे कि सारे फार्मूले आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। और ये भी आपको बताए थे कि इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको न्यूमेरिकल उस फार्मूले पर करवाएंगे। तो आज देखिए आपके लिए न्यूमेरिकल हम लेकर आए हैं। बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, इजी मेथड से सॉल्व करेंगे हम लोग। देखिए, पहले जो न्यूमेरिकल लगाने का तरीका होगा, अब छोटे छोटे न्यूमेरिकल को क्या करिए, पहले सॉल्व करिए, उसके पीछे उसका कंसेप्ट और फार्मूला याद करिए। अपना लेवल धीरे धीरे बढ़ाते चलेंगे तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आप इजीली क्या कर सकते हैं। पहले छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टेप बढ़ाइए, धीरे धीरे स्टेप बढ़ाते बढ़ाते आप बहुत बड़ा स्टेप में चले जाएंगे। देखिए, क्वेश्चन आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, कह रहा है 220 वोल्ट पर 5.0 एम्पियर की धारा एक विद्युत हीटर में प्रवाहित की गई है, हीटर की सामर्थ्य कितनी होगी। फिर से क्वेश्चन देखिए, 220 वोल्ट क्या दिया है, 220 वोल्ट पर 5.0 एम्पियर की धारा एक विद्युत हीटर में प्रवाहित की गई है, तो हीटर की सामर्थ्य कितनी होगी। चलिए, हीटर की सामर्थ्य हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। तो बच्चों, आपको विद्युत सामर्थ्य में 4 फार्मूला आपको डिराइव किया गया था और हम बताए थे वोल्टेज दिया हो, क्या दिया हो, वोल्टेज दिया हो और धारा दिया हो तो पावर कैसे निकालते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में आप लिखेंगे गिवन दैट मतलब जो क्वेश्चन में आपको दिया है वही होता है हमारे क्या, गिवन दैट। तो बच्चों देखिए, न्यूमेरिकल लगाने में सबसे पहले बच्चे ये नहीं पहचान पाते कि क्वेश्चन में हमको क्या क्या दिया है। अगर क्या क्या दिया है अगर ये आप लिख लेते हैं तो पक्का न्यूमेरिकल आधा 50% सॉल्व कर देंगे और 50% फार्मूले पर रख लेंगे। तो देखिए क्या दिया है, वोल्टेज दिया है, कितना भी कितना दिया है बच्चों, 220 वोल्ट। कितना दे रहा है वोल्टेज बताइए, 220 वोल्ट दिया है। तो 220 वोल्ट दे दिया। धारा कितना बोला है बच्चों, धारा किससे लिखते बताइए, आई से लिखते हैं। तो धारा कितना आपके पास 5.0 है, कितना बताइए 5.0 एम्पियर है। तो ये जो पावर पूछा है बच्चों, तो पावर हम कहते देखिए भी और आई दिया हो बच्चों, पावर का फार्मूला लगाते हैं भी इंटू आई। क्या लगाते हैं बताइए, पावर का फार्मूला भी इंटू आई। तो बताइए भी कितना है बच्चों, भी की वैल्यू रख लीजिए 220 और आई की वैल्यू रख लीजिए क्या 5। जब मल्टीप्लिकेशन कराएंगे बच्चों तो 0 हो जाएगा, बताइए 5 दूना 10 हो 0 हो जाएगा, 5 दूना 10 1 11 हो जाएगा। और पावर का मात्रक आपको क्या बताया गया था, वाट। क्या बताया गया था बच्चों, वाट। तो ये आपका पहला क्वेश्चन। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, पहले जो दिया उसको लिखिए, फिर सोचिए फार्मूले का कौन सा होगा प्रूफ और उसको सॉल्व कर दीजिए। तो आप इसको क्या करिए, शॉर्ट इसकी लीजिए, कॉपी करिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक विद्युत बल्ब का प्रतिरोध 1000 ओम है। देखिए कह रहा है एक विद्युत बल्ब आपको दिया है जिसका प्रतिरोध कितना है, 1000 ओम है। इसको 200 वोल्ट के मेंस से जोड़कर 10 घंटे जलाने में कितने यूनिट विद्युत ऊर्जा व्यय होगी। तो बच्चों आपको क्या क्या दे रहा है पहले देखेंगे। तो आर दिया है और भी दिया है और समय दिया है बच्चों। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों, देखिए तो आपको एक फार्मूला बताया गया था बच्चों, W बराबर क्या होगा बताइए, V होता है। W बराबर क्या होता है बताइए, V होता है, I होता है और क्या होता है, T होता है बच्चों। क्या होता है, VIT होता है। और इसमें आप क्या करिए, VIT होता है बटे कितना कर दीजिए, 1000 कर दीजिए। क्या कर दीजिए, 1000। अगर ये फार्मूला नहीं देखें तो रॉकिंग फिजिक्स पर जाइए 1 2 और वहां पर सर्च करिए विद्युत सामर्थ्य, आपको फार्मूला मिल जाएगा। तो बच्चों इसमें जैसे ही आप क्या करेंगे, देखिए वोल्टेज के जगह पर तो आप रख लेंगे, बताइए वोल्टेज के जगह पर कितना रखेंगे बच्चों, 200 वोल्ट रखेंगे। कितना रखेंगे, 200 वोल्ट। तो यहाँ 200 वोल्ट तो रख सकते हैं। क्या बच्चों इस क्वेश्चन में कहीं विद्युत धारा का जिक्र किया है क्या, तो विद्युत धारा जिक्र नहीं किया है। और जबकि हमारे फार्मूले में क्या है रहा, आई। तो बच्चों आई निकालने के लिए V बराबर ओम के नियम से देखेंगे, आई आर होता है। तो आई बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, V बाई आर होगा। क्या वोल्टेज आपको पता है, हाँ देखिए कितना वोल्टेज दिया बच्चों, यहाँ पर 200 वोल्ट दिया है। तो V के जगह क्या रख लीजिए 200। आर क्या आपको दिया है, आर भी दिया है, कितना दिया बच्चों, 1000 दिया है। यहाँ पर 1000 रख लीजिए। देखिए 0 0 से कैंसिल करिए 0 से, और जब 2 बचेगा कितना
2/10 बचेगा, जब डिवाइड कराएंगे तो 0.2 एम्पियर हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? 0.2 एम्पियर। क्या अब आई की जगह आप क्या रख सकते हैं? 0.2 रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। अब टी कितना? टी घंटे में दिया बच्चों, कितना दिया है? 10 घंटे रख लीजिए। तो यहाँ पर क्या लिख लीजिए? 10 बटे कितना करिए? 1000 कर लीजिए। कितना कर लीजिए बच्चों? 1000। देखिए ये 0 0 से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ये 0 से 0 क्या होगा? कैंसिल। इस 0 0 से क्या होगा? कैंसिल। तो W बराबर कितना बचेगा बच्चों? 2 गुणे कितना बचेगा? 0.2 बचेगा। तो W बराबर क्या हो जाएगा? गुणा करेंगे 0.4, कितना हो जाएगा बच्चों? 0.4 यूनिट आपका आंसर आएगा बच्चों। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। कितना देखिए सिंपल सा है, आप इसको बहुत इजीली इस तरीके से हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चन पर बड़े क्वेश्चन पर पहुंचेंगे। घबराने वाली कोई बात नहीं बच्चों। अगर जहां क्वेश्चन नहीं समझ में आता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए हमें। चलिए इसका शॉर्ट क्वेश्चन ले लीजिए बच्चों आप लोग, और उम्मीद करते हैं आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, सारे क्वेश्चन फार्मूले याद किए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर किसकी बात किया जाए? 3 की बात किया जाए बच्चों। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? एक घर में 220 वोल्ट और 100 वाट के 5 बल्ब। देखिए एक घर में 220 वोल्ट 100 वाट के 5 बल्ब प्रतिदिन 8 घंटे जलते हैं, तो 2 रुपया प्रति यूनिट की दर से एक माह मतलब 30 दिन का खर्च ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों खर्च एकदम सिंपल सा फार्मूला लिखेंगे। तो एक माह में व्यय विद्युत ऊर्जा क्या लिखेंगे बताइए? कितने माह में पूछा है? एक माह में व्यय विद्युत ऊर्जा क्या लिखे बच्चों? विद्युत ऊर्जा कितने? एक माह में पूछा है, तो वही फार्मूला लगाना है बच्चों। क्या लिखेंगे? देखिए वाट लिख लिया जाए, घंटा लिख लिया जाए, और क्या लिख लीजिए बच्चों? दिन लिख लीजिए। क्या लिखिए? दिन बटे क्या कर दीजिए? 1000 कर दीजिए। ये फार्मूला होता है बच्चों, वाट इंटू घंटा इंटू दिन। तो ये फार्मूला हम रख लेंगे और बटे क्या करेंगे? 1000 करेंगे बच्चों। तो सारा वैल्यू पुट कर लिया जाए। जब सारा वैल्यू पुट करेंगे बच्चों तो बताइए कितना वाट दिया है? देखिए तो पढ़िए इसको। एक घर में 220 वोल्ट और 100 वाट, कितना दिया बच्चों? 100 वाट। तो वाट के जगह आप क्या लिख लीजिए? 100 वाट। कितना घंटा दिया बच्चों? कितना घंटा दिए? देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? 8 घंटे। कितने बच्चे? 8 घंटे। तो यहाँ पर क्या लीजिए? 8 घंटा लिख लीजिए। अच्छा दिन कितना दिया बच्चों? 30 दिन दिया है, तो दिन की जगह पे कितना लिख लीजिए? 30 लिख लीजिए। बटे क्या कर लीजिए? 1000 कर लीजिए। तो जब 1000 करेंगे बच्चों तो यहाँ देखिए इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 00 से क्या हो जाएगा? कैंसिल, और 8 कितना हो जाएगा? 24। कितना हो गया? तो एक माह का खर्च कितना आ रहा है बच्चों? 24 यूनिट। अब बताइए 24 यूनिट आ गया कितने का? एक माह का। तो अब पूछा है आपसे कि 2 रुपया प्रति यूनिट की दर से बताना बच्चों। कितने? 2 रुपया प्रति यूनिट का। तो एक यूनिट का कितना है बच्चों? एक यूनिट कितना है? एक यूनिट कितना बताइए? 24 रुपया। तो 2 रुपया प्रति से कितना होगा? तो 2 से क्या करा दीजिए? गुणा कराएंगे तो कुल व्यय कितना हो जाएगा बच्चों? कुल व्यय कितना हो जाएगा बताइए? 2 रुपया प्रति यूनिट दिया है तो 24 यूनिट आया है, तो 24 से गुणा करा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। मतलब 48 रुपया आएगा बच्चों आपका एक महीने का। कब बच्चों? जब आप 220 वोल्ट 100 वाट के 5 बल्ब प्रतिदिन 8 घंटा जलाएंगे तो कितना रुपया आपको देना पड़ेगा? 48 रुपीज देना आपको पड़ेगा। चलिए इसको भी आप क्या करिए? कॉपी कर लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। चलिए आइए, तो अब 4th क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन देखिए हम लोग धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करते चलेंगे क्वेश्चन, और आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बच्चों? देखिए पढ़े। कह रहा है एक विद्युत बल्ब पर 250 वोल्ट और 200 वाट लिखा है। कितना कह रहा है? देखिए एक विद्युत बल्ब पर 250 वोल्ट और 200 वाट लिखा है, उसे 200 वोल्ट के मेंस से जोड़ने पर विद्युत बल्ब में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। तो बच्चों विद्युत धारा की गणना करना है आपको, आई निकालना है। तो चलिए आई कैसे निकालते हैं बच्चों, और क्या क्या दिया है यहां पर देखा जाए तो देखिए क्या लिखा है? एक विद्युत बल्ब पर 250 वोल्ट। तो बच्चों वोल्ट किससे लिखते बताइए? V बराबर कितना आपको दिया है? 250 वोल्ट दे दिया है। कितना दे दिया बताइए? 250 वोल्ट दिया है।
और वाट किसका मात्रक है बच्चों? तो आप जानते हैं P का मात्रक होता है। तो पावर कितना दिया आपको? 200 वाट दिया है। कितना दिया बताइए बच्चों? 200 वाट दिया है। तो कह रहा उसे 220 वोल्ट के मेन से जोड़ने पर क्या बताना है आपको, कि क्या बताना है आपके पास कि उसमें कितनी धारा प्रवाहित होगी। तो बच्चों धारा निकालने के लिए देखिए सबसे पहले ओम के पास जाएंगे तो V बराबर क्या होता है बच्चों? आई आर। तो आई तो क्या हो जाएगा? V बाई आर। क्या इस क्वेश्चन में आर का कहीं जिक्र किया बच्चों? तो प्रतिरोध का कहीं जिक्र नहीं किया है। तो सबसे पहले हम प्रतिरोध को निकालेंगे। प्रतिरोध कैसे निकलेगा? ध्यान सुनिए, आपको प्रतिरोध निकालने के लिए V और P दिया है। तो बच्चों एक P का फार्मूला आपको बताया गया था, बताइए P बराबर क्या होता है? V स्क्वायर बाई आर होता है। क्या होता है बच्चों? V स्क्वायर आर। यहां से आप R निकाल लीजिए। तो जब यहां से R निकालेंगे तो R बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? V स्क्वायर अपान P हो जाएगा। और बताइए V की वैल्यू कितना रखना बच्चों? V की वैल्यू 250 दिया है तो 250 का क्या कर दीजिए? स्क्वायर। अब P की वैल्यू आपको कितना दिया है? 200 रख लीजिए। तो P बराबर क्या हो जाएगा बताइए? 250 गुणे कितना लिखेंगे? 250 और बटे कितना लिखेंगे? 200। तो एक 0 0 से काट दीजिए, इस 0 0 से काट दीजिए। तो बताइए कितना आएगा आपके पास? 25। 25 में 25 का गुणा करा लीजिए बच्चों। तो 25 में जब 25 का गुणा कराएंगे 625 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा? 2। तो ये आर आपका कितना निकला बताइए? 625 बटे 2 आ गया। अब जब ये आर निकालें बच्चों तो आई हमको निकालना है। चलिए देखिए यहाँ आई ओम के नियम से क्या होगा? V बाई आर होगा। तो आप यहाँ आई रख लीजिए और V के जगह कितना रखेंगे बच्चों? बताइए V कितना आपका दिया है? 200। तो यहाँ पर क्या रखेंगे बच्चों? 200। आर की वैल्यू आप कितना निकाले बच्चों? 625 2 निकाले हैं। तो 625 बटे क्या कर लीजिए? 2। 2 चला जाएगा ऊपर आपका बच्चों, तो क्या हो जाएगा? 200 गुणे क्या हो जाएगा? 2। और नीचे क्या होगा बताइए? 625। तो बच्चों जब इसको काटेंगे, सॉल्व करेंगे, तो टोटल सॉल्व करेंगे तो बताइए कितना आएगा धारा? बताइए जल्दी जल्दी धारा बताइए कितना आएगा? 0। जब काटेंगे तो बच्चों कितना आएगा? आई बराबर 0.64 एम्पियर आएगा। कितना आएगा बच्चों? 0.64 एम्पियर आएगा। आंसर आएगा जब इसको सॉल्व करेंगे तब। टोटल आंसर कितना आ जाएगा? 0.64 एम्पियर आएगा। तो ये 4 क्वेश्चन बच्चों बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चिंता मत करिए, इजी लग रहा होगा आपको, लेकिन बच्चों इजी जो होता है उसी से हम सीखते हैं। पहले स्टेप अपना पूरा फार्मूला धीरे धीरे लगाकर सारे फार्मूले उसको याद कर लेंगे तो धीरे धीरे सारे मेथड आपको बनना शुरू हो जाएंगे बच्चों। तो ये सारे क्वेश्चन थे। अगर इस क्वेश्चन में कहीं भी आपको क्या आती है, दिक्कत आती है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर हमसे बताएं कि सर हमको यहाँ दिक्कत होता है। हम आपकी सारी समस्याओं को समाधान जरूर करेंगे, लेकिन आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए।